हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंक व्लॉगर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग आरआरबी प्रीलिम्स के रिलेटेड स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम टॉपिक्स को तैयार करें तो आगे जाके हमारे जो अटैम्प्ट्स हैं प्रीलिम्स में अच्छे हो सकें। तो देखिए, नोटिफिकेशन जो है वो कल आ चुका है। तो आज जो है वो 1 जुलाई है जब मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, सितंबर अक्टूबर को उन्होंने प्रीलिम्स रखे हुए हैं, डेट कंफर्म नहीं है। देखिए, कोरोना वायरस का भी क्या ये रहेगा इसका, तो उसके चलते हुए ये डिले भी हो सकते हैं, इसीलिए उन्होंने जो डेट जो है वो पर्टिकुलर मेंशन नहीं करी। तो प्रीलिम्स जो पहले थे वो अगस्त मंथ में होने थे, अभी वो सितंबर अक्टूबर मंथ में होने हैं। तो देखिए, आप 1 जुलाई से लेकर ना 15 अगस्त तक जो आपने करना है, मैं उसके बारे में अभी डिस्कस करने लगा हूँ। तो देखिए, प्रीलिम्स में आपको पता है आपके पास 45 मिनट्स हैं कंबाइन। ठीक है, तो आपने उसमें से 20 से 23 मिनट तक रीजनिंग करनी है। ठीक है, और आगे जो भी हमारा टाइम बचेगा, जैसे 22 मिनट बचे या और 20 मिनट बचे, ठीक है, तो आपने उसमें मैथ्स करना है। तो आप हाफ हाफ लेकर चलो उसको, ठीक है, टाइम को, क्योंकि 40 क्वेश्चंस है हर किसी के, तो 80 क्वेश्चन तो होंगे इसके। ठीक है, 40 क्वेश्चन मैथ्स के होंगे और 40 ही रीजनिंग के होंगे। तो अभी देखिए, मैथ्स में हमने कौन कौन से टॉपिक तैयार करने हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहले तो देखिए, मैथ्स में आएगा क्या क्या। मैथ्स में आएगा डाटा इंटरप्रिटेशन, जो मिनिमम 2 रहेंगी, 2 सेट होंगे, 5 क्वेश्चन हो गए, 10 मार्क्स के ये हो गए। तो देखिए, पिछले साल जो 18 अगस्त 2019 को 12:30 की शिफ्ट पे ऑफिस असिस्टेंट के प्रीलिम्स में एक डाटा इंटरप्रिटेशन आई थी, जो ट्रायंगल की वैल्यू जो है वो 3 लाइनों को टच कर रही थी। उसके बारे में मैंने डिस्कस करा हुआ है उस डीआई के बारे में, तो उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप एक बार उस डीआई को ज़रूर देखना। सिंप्लीफिकेशन या अप्रोक्सीमेशन, ये 10 नंबर के आएंगे। फिर हमारे रॉन्ग नंबर सीरीज़ या नंबर मिसिंग नंबर सीरीज़, ये 5। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये 5 नंबर के। तो देखिए, इसमें से आपको 40 में से ना 25 से 30 नंबर का मिलेगा। मिनिमम 25 का तो रहेगा ही और मैक्सिमम 30 नंबर का रहेगा। ज़्यादातर जो है वो 30 नंबर का इसी में से आ जाता है। ठीक है, तो अभी देखिए, आगे जो भी बचता है ना हमारा, आगे बचता है एक केसलेट और फिर हमारे चैप्टर्स। इसमें से मिनिमम 10 नंबर का तो आना ही है। ठीक है, और मैक्सिमम ये 15 नंबर तक का भी आ सकता है। ठीक है, अगर तो ये 25 नंबर का आया यहाँ से डाटा इंटरप्रिटेशन, सिंप्लीफिकेशन, रॉन्ग नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो 15 नंबर के हमारे चैप्टर में से आएंगे। अगर तो 30 नंबर का आया तो 10 में से आएंगे। ठीक है, तो ये सिंपल फंडा है, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। तो ये देखिए, अभी मैथ्स में 25 से 30 नंबर का जो है वो हर एक स्टूडेंट करेगा। ठीक है, इसमें जो भी है कंसेप्ट इतने ज़्यादा वो नहीं लगते, कि इतना डीप डाउन नहीं पूछते। रॉन्ग नंबर सीरीज में थोड़ा बहुत स्टूडेंट्स को जो है वो कन्फ्यूज़न हो सकती है। बाकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो इजीली कर लेंगे। सिंप्लीफिकेशन और डाटा इंटरप्रिटेशन तो काफ़ी इजी आती है। ठीक है, अभी ये मैं ऑफिस असिस्टेंट के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये 25 से 30 नंबर जो है वो हर एक स्टूडेंट करेगा। तो आपने ऐसा अलग क्या करना है, आपने ऐसा अलग करना है, ये एक तो कैसलेट जो पिछले साल ऑफिस असिस्टेंट में आई थी। ठीक है, कैसलेट के 2 से 3 क्वेश्चन पूछेंगे वो। ठीक है, जो कि पिछले साल जैसा हुआ है, और चैप्टर में से आगे चल के 8 से 7 क्वेश्चन इस चैप्टर में से पूछ लेंगे। ठीक है, तो चैप्टर कैसे करने हैं वो भी मैं यहाँ पर लिख दूंगा सीरियल ऑर्डर वाइज, तो आपने वैसे ही चैप्टर तैयार करने हैं। ठीक है, कैसलेट जो है वो किसके ऊपर आई थी हमारी, कैसलेट जो है एक तो प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर आई थी। ठीक है, फिर एक परसेंटेज का जो कंसेप्ट लगता है ना, जिसमें वेन डायग्राम के क्वेश्चंस बनते हैं, वो वाले। ठीक है, ये वाले कि ये ए बी सी है, तो ओनली ए की वैल्यू ये, ओनली बी की वैल्यू सी, बोथ है सी एंड बी ये। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन ये मैंने करवाए भी होंगे। ये इन सब का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप एक बार इस वीडियो को जरूर देखना। ठीक है, तो इनके ऊपर जो है वो कैसलेट आई थी ज़्यादातर। ठीक है, और कैसलेट किसके ऊपर आ सकती है वो मैं चैप्टर्स में आपको बता दूंगा। जो भी यहाँ पर मैं चैप्टर लिखूंगा ना, आपने उसी सीरियल ऑर्डर वाइज करना है। ठीक है, तो अभी देखिए, ये 25 से 30 नंबर का तो ये हर एक बच्चा करेगा। ठीक है, जो अगर देखिए मान लीजिए जिसने अभी फर्स्ट टाइम ये एग्ज़ाम देना है,
उसके लिए ज़्यादा टाइम जो है वो 25 से 30 ये क्वेश्चन करने में ही लग जाएगा, जो कि ईजी रहते हैं। ठीक है, फर्स्ट प्रेफरेंस हमारी यही रहती है, तो आपने भी फर्स्ट प्रेफरेंस इसी को ही देनी है। ठीक है, पहले जाके मिसलेनियस क्वेश्चन आपने नहीं करने। ओके, क्योंकि ये 80 मार्क्स का रहेगा, 80 क्वेश्चन, तो आप मान के चलिए ऑफिस असिस्टेंट में कम से कम 75 प्लस आपने करने हैं। तो वो 75 प्लस तभी होंगे जब 30 के 30 आप ये करोगे और कम से कम 5-7 क्वेश्चन आप मिसलेनियस चैप्टर में से करोगे। ठीक है, कैसलेट को आप हल्के में मत लेना। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करते रहना आप। मतलब कि इतना टफ तो नहीं पूछते, चलो जितना भी ये पूछते हैं वो काफ़ी कंसेप्चुअल पूछते हैं, तो अपने कंसेप्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग रखना। अगर आप सोच रहे हो कि आप ये 10 जो चैप्टर रहेंगे वो छोड़ दोगे तो आपका पेपर क्लियर हो जाएगा, तो भाई ये तो आपकी किस्मत है कि वहाँ पर अगर कट ऑफ कम चली जाए तो आपका पेपर निकल सकता है, नहीं तो भाई ऐसे नहीं निकलेगा। आपको चैप्टर्स जो है वो तैयार करने पड़ेंगे। अब चैप्टर कैसे तैयार करना है, देखिए पहले आपने करना है परसेंटेज, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, रेशो, मिक्सचर एंड एलिगेशन। ठीक है, रेशो प्रोपोर्शन जो चैप्टर है, फिर एवरेज वाला करना है, प्रॉब्लम ऑन एजेस करना है। ठीक है, ये मैं सीरियल ऑर्डर वाइज क्यों कर रहा हूँ, देखिए अगर किसी ने भी, अगर मान लीजिए मैंने अगर फर्स्ट टाइम ये एग्ज़ाम देना है, तो मुझे इतनी चैप्टर के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है, मुझे नॉर्मल कंसेप्ट पता है। तो मान लीजिए मैं चैप्टर रिवाइज अगर कर रहा हूँ, तो मैंने पहले प्रॉब्लम ऑन एजेस उठा लिया। तो प्रॉब्लम ऑन एजेस में आपको पता है कि रेशो का थोड़ा बहुत कंसेप्ट लग जाता है, एवरेज का लग जाता है, इसमें हमें इक्वेशन बनानी पड़ती है। ठीक है, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, तो मुझे ये ना चीज़ें ये शुरू से ही टफ लगनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, परसेंटेज करिए सबसे पहले आप। ठीक है, काफ़ी अच्छा और इजी कंसेप्ट लगता है, इसमें बहुत ही लॉजिकल कंसेप्ट लगता है, बाकी क्वेश्चंस में भी इसका। तो आप परसेंटेज से स्टार्ट कीजिए, फिर आप प्रॉफिट एंड लॉस करिए। अगर आप देखिए परसेंटेज को अच्छे से करोगे ना, तो आपको लगे कि यार ये प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो परसेंटेज के तरीके से मैं कर सकता हूँ। मैंने इसकी वीडियो अपलोड करी हुई है, प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिक कंसेप्ट, जिसको मैंने परसेंटेज को बेस मानकर क्वेश्चन जो है वो आपके साथ डिस्कस करें। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार वो वीडियो ज़रूर देखना कि जब आपका परसेंटेज स्ट्रॉन्ग होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस को आप और किस नज़रिए से देख सकते हैं। रिलेटेबल चैप्टर लगते हैं ये। ठीक है, तो रेशो एंड प्रपोर्शन के बाद मिक्सचर एंड एलिगेशन करना, सेम चीज़ ही रहती है। ठीक है, आगे देखिए एवरेज जब करोगे, फिर उसके बाद आप प्रॉब्लम ऑन एजेस करना है, ऐसे सीरियल ऑर्डर वाइज चलना है आपने। ठीक है, फिर आप करना सिंपल इंटरेस्ट के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क के बाद पाइप्स एंड सिस्टम्स। ठीक है, रिलेटेबल चैप्टर है, तो आपको ऐसा मत करना कि पहले कंपाउंड इंटरेस्ट कर लिया, फिर एवरेज चला दिया, फिर पाइप्स एंड सिस्टम करा दिया, इससे आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि ऐसे आप करोगे ना तो आपके कंसेप्ट जो है काफ़ी ग्रिपिंग चलेंगे। ठीक है, फिर टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, फिर बोट्स एंड स्ट्रीम, ट्रेन्स, एरिया वाले चैप्टर हो गए। एरिया वाले चैप्टर में से भी क्वेश्चन आते हैं और काफ़ी इजी वाले क्वेश्चन रहते हैं। आप ये मत सोचना कि मुझे बड़े फार्मूले याद करने पड़ेंगे, तो इसलिए ये काफ़ी टफ चला जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, आपने ये चैप्टर ज़रूर करना है। ठीक है, फिर आगे जो हमारे चैप्टर रहते हैं, जैसे प्रोबेबिलिटी वाला हो गया, अगर किसी को सर्ड्स एंड इंडाइसिस में थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो वो कर सकता है। ठीक है, उसका सिंप्लीफिकेशन में थोड़ा बहुत रोल होता है सर्ड्स एंड इंडाइसिस वाले चैप्टर का। तो ये चैप्टर आपने जो है वो सीरियल ऑर्डर वाइज करने हैं। ठीक है, तो आपकी जो प्रैक्टिस है काफ़ी अच्छी चलेगी। तो देखिए ये तो हो गया ऑफिस असिस्टेंट के बारे में। ऑफिस असिस्टेंट में डीआई वगैरह सब इजी रहेंगी। तो मेन जो है आपने वो 10 नंबर जो है, 10 से 12 नंबर जो चैप्टर में से आएंगे इसमें से, ठीक है, आपने इसको टारगेट करना है। तो 1 जुलाई से लेकर 15 अगस्त तक का आपके पास टाइम है। 15 अगस्त के बाद आप जो है वो मॉक टेस्ट चलाने शुरू कर देना अपने, जो भी आपके पास मॉक टेस्ट होंगे, क्योंकि अगर आपने ये चैप्टर ही ना प्रैक्टिस करे होंगे तो मॉक टेस्ट चला के आप क्या करोगे, सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन करते रहोगे, वहाँ पर डाटा इंटरप्रिटेशन सोल्व करोगे इजी वाली, तो उसका क्या फ़ायदा होगा। वो कोई भी प्रोडक्टिव नहीं है आपके लिए, वो आपकी कोई भी क्वालिटी को इन्हांस नहीं कर रहा वहाँ पर। ठीक है, आप वही चीज़ें करोगे, आप वो चीज़ें करो जो आपको नहीं आ रही अभी, जिसके आपके कंसेप्ट जो है वीक है। ठीक है, तो देखिए ऑफिस स्केल 1 में क्या होगा, स्केल 1 में ये जो मिसलेनियस चैप्टर होंगे वो थोड़े से मॉडरेट चले जाएंगे। ठीक है, एक डीआई जो है आपको थोड़ी सी मॉडरेट मिलेगी। तो
बाकी जो है सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन वो इजी ही रहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी इजी रहती है, ठीक है। डाटा इंटरप्रिटेशन कोई थोड़ी सी एक बार जो लॉजिकल आ सकती है या किसी चैप्टर के ऊपर भी पूछ सकते हैं वो, क्योंकि ये पीओ लेवल का एग्ज़ाम हो जाता है, ठीक है। तो इसकी आपने थोड़ी सी मॉडरेट लेवल की प्रैक्टिस करनी है। तो आगे मैं बात करता हूँ रीजनिंग की। रीजनिंग में पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट, पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट, सिंगल रो वाले, डबल रो वाले कि 10 बंदे बैठे हैं, एक नॉर्थ देख रहा है, एक साउथ देख रहा है, ठीक है, 5-5 बंदे ईच, ठीक है। फिर हमारे स्क्वायर वाले, सर्कल वाले हो गए, ठीक है, बॉक्सेस वाले हो गए, फ्लोर्स वाले हो गए। इसमें एक चीज़ आपने स्पेशली करनी है, 4 फ्लोर्स 2 फ्लैट्स, ठीक है। सिंगल वेरिएबल वाले पज़ल पूछते हैं वो, चाहे वो स्केल 1 हो चाहे ऑफिस असिस्टेंट का प्रीलिम्स हो, सिंगल वेरिएबल के ही पज़ल आने हैं, ठीक है। 4 फ्लोर 2 फ्लैट वाले पज़ल आपने करने हैं, और आपने करने हैं मंथ्स वाले पज़ल। इसकी मैंने वीडियो बनाई हुई है, जो टिप्स थोड़े से मैंने डिस्कस करे हैं कि क्या मैंने एक फ्रेंड ने गलती करी थी मंथ्स वाले प्रॉब्लम पज़ल में, तो वो उसके बारे में मैंने डिस्कस करा है, ठीक है। 4 फ्लोर्स एंड 2 फ्लैट्स के बारे में डिस्कस करा है, ठीक है। तो ये वाले पज़ल आपने करने हैं। और इसके अलावा जो है एक रैंडम अरेंजमेंट वाले आते हैं ना, रैंडम अरेंजमेंट में जैसे कि एज इज़ ग्रेटर देन बीस, बीस एज इज़ लेस देन सीज एज, ऐसे करके। तो ये तीन नंबर का ये आ सकता है, ठीक है, और ये आता ही है, इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। ये तो हो गया हमारे पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट। इसमें से आपको ना ये सभी में से मिनिमम 20 मार्क्स का मिल जाएगा। बाकी के जो 15 से 20 नंबर रहेंगे, ठीक है, वो हमारे रहेंगे मिसलिनियस में से, जिसमें से आपने करना है ब्लड रिलेशन, डिस्टेंस डायरेक्शन वाले, फिर आपने करने हैं कोडिंग डिकोडिंग। देखिए कोडिंग डिकोडिंग जो होगी ना, कोडिंग डिकोडिंग 5 नंबर में आ सकती है, तो वो आपकी किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है कि वहाँ पर आपको शिफ्ट कैसे आई है, ठीक है। फिर आपने करने हैं सिलॉग्स, इनइक्वालिटीज़, ये सभी के आपने प्रैक्टिस करनी है। ये देखिए ये जो टॉपिक है ना, मेन जो करने वाले यहाँ पर टॉपिक रहेंगे वो सिलॉग्स रहेंगे, अभी मैं आपको बता देता हूँ, और रहेंगे अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरी वाले, अल्फ़ाबेटिकल न्यूमेरिकल या अल्फ़ा न्यूमेरिकल सीरीज़। तो देखिए ये 2 टॉपिक जो है आपने ध्यान से करने हैं, एक तो सिलॉग्स, एक तो अल्फ़ाबेटिकल सीरी वाले। ये देखने में तो हमें बड़े इजी लगते हैं, बट अगर हमारा देखिए, अगर मान लीजिए ऑफिस असिस्टेंट का प्रीलिम्स है, तो वहाँ पर आपने ये क्वेश्चन एक भी अगर गलत गया ना आपका, तो आप वहाँ पर डेंजर जोन में आ जाओगे कि आपका वो पेपर जो क्लियर करने के चांसेस है उतने कम हो जाएंगे, ठीक है। 100% एक्यूरेसी के साथ आपने चीज़ें जो है वहाँ पर करनी है। तो अगर देखिए अल्फ़ाबेटिकल सीरी अगर आता है ना कि मॉडम में से आप पेयर ढूंढिए कितने अल्फ़ाबेटिकल जो है वो पेयर बनते हैं, ठीक है। हम जल्दबाजी में ये चीज़ कर जाएंगे, ठीक है, पर वहाँ पर जल्दबाजी का काम नहीं होना इस यहाँ पर, ठीक है। ये जो चीज़ होगी ना, एक सिलोगिज्म और एक अल्फ़ाबेटिकल और अल्फ़ा न्यूमेरिकल सीरी, ये आपने ध्यान से करनी है। पज़ल बना तो आपने क्वेश्चंस के आंसर दे देने हैं, वो भी ध्यान से करने हैं, ठीक है। जो आपने गलती करनी है वो यहाँ पर करनी है, सिलोग्स में और अल्फ़ाबेटिकल सीरी में। हम जल्दबाजी में कर जाते हैं, पर वहाँ पर हमारा कई बार क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाता है, तो इस चीज़ की आपने प्रैक्टिस करनी, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप कहोगे कि मशीन इनपुट आउटपुट आएगी, तो उसके चांस बड़े कम हैं, क्योंकि 20 से 25 मिनट तक आपने रीजनिंग करनी है, तो वहाँ पर एग्जामिनर ऐसे लेंथी क्वेश्चंस बहुत कम ही पूछता है, बहुत रेयर चांस है इस तरह के क्वेश्चंस आने के, ठीक है। तो ये आप 20 नंबर का पजल हो गया, तो 20 नंबर के जो मिसलेनियस होंगे कोई भी आपको आ सकता है। देखिए डिस्टेंस एंड डायरेक्शन एक शिफ्ट में पूछ लिया, जो जरूरी नहीं कि अगली शिफ्ट में भी वो डिस्टेंस एंड डायरेक्शन पूछे, वो ब्लड रिलेशन पूछ सकता है, ठीक है।
तो इन सब चीज़ों की आपने जो है वो प्रैक्टिस करनी है, और इसके अलावा रीजनिंग में कुछ नहीं आना। तो आप देखिए अभी 1 जुलाई से 15 अगस्त तक का आपका जो टाइम है, उसमें से पहले तो आपने चैप्टर्स को डिवाइड कर लीजिए किसको कितना टाइम देना है, ठीक है, और दिन के कितने घंटे देने हैं। तो आप ये चैप्टर रिवाइज करने, ठीक है। फिर जो टाइम मिलता है आपका, वो आपने रीजनिंग का, अगर आपका कोई टॉपिक वीक है, जैसे लॉग वीक है, तो आप लॉग की प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग करना शुरू कर दीजिए, पजल करिए, ठीक है। तो वो आपकी जो है वैल्यू को इन्हांस करेंगे, ठीक है। तो आपने मेन जो है चैप्टर के ऊपर अभी फोकस रखना है। जो मेरा मेन टारगेट है आपको जो बताना कि सही गाइड करना, क्योंकि चैप्टर के अगर आप इस चीज़ को एलिमिनेट कर दोगे तो आपके जो 10 नंबर वाला जो होगा ना पोर्शन, वो कहीं ना कहीं लैग करेगा वहाँ पर, ठीक है। रीजनिंग में आपने 40 आउट ऑफ 40 जैसे तैसे करने ही करने हैं 20 से 23 मिनट तक, ठीक है। कईयों की ये होता है, कईयों का मैथ्स स्ट्रॉन्ग होता है, वो मैथ्स में 40 आउट ऑफ 40 कर लेते हैं, बट रीजनिंग में कई बार वो अटक जाते हैं। तो रीजनिंग इतनी टफ नहीं आती वहाँ पर प्रीलिम्स लेवल की, मैं ये आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, और मैथ्स भी इतना टफ नहीं आता, ठीक है। 45 मिनट्स में अपने 80 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने, तो एग्जामिनर जो है वो ठीक क्वेश्चन जो है ऑफिस असिस्टेंट में इतने टफ नहीं पूछता, बहुत ही ईजी टू मॉडरेट लेवल के रहते हैं, ठीक है। तो जो स्केल 1 का होगा वहाँ पर थोड़ा सा चीज़ें जो है मॉडरेट चली जाएंगी, थोड़ी लेंथी चली जाएंगी। तो ऑफिस असिस्टेंट में तो आपने 70+ करने हैं, तो ऑफिस स्केल 1 में अगर आप 70 तक भी करते हो ना 100% एक्यूरेसी से, तो भी आपका पेपर जो है वो क्लियर हो जाएगा प्रीलिम्स, ठीक है। बाकी इसकी बात तो चलो हम एक्सपेक्ट तो नहीं कर सकते, बाकी हमने जो है वो टारगेट लेकर चलना है कि आपने सोचना है कि आपने 80 आउट ऑफ 80 करने 100% एक्यूरेसी के साथ। तो आप कहाँ पर लैग करोगे वो चीज़ सिर्फ आप ही को ही पता है, तो आपने उसके ऊपर ही काम करना है, ठीक है। 1 से 15 अगस्त तक आप जो है वो अपने चैप्टर को तैयार कीजिए। अगर आपको लगता है कि रॉन्ग नंबर सीरीज की प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो आप बीच में वो टॉपिक उठाएं, ठीक है। अगर आप दिन में यही इसी को ही टाइम दे रहे हो कि आप डीआई सिंप्लीफिकेशन कर रहे हो बस, और यहाँ पर पजल कोई भी कर लिया दैट्स इट, तो आप बाकी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं कर रहे, तो आप कहीं ना कहीं लैग करोगे वहाँ पर, ठीक है। तो रीजनिंग में जो ध्यान देने वाली बात है वो स्लॉग्स की है, अल्फ़ाबेटिकल और अल्फ़ा न्यूमेरिकल सीरीज़ की है, ठीक है। 15 अगस्त के बाद जब आपका ये चीज़ें तैयार होने लग पड़ी ना, कि आपको पता है कि हाँ यार मेरा बेस तो अभी पूरा स्ट्रांग हो गया है, मैंने ये चैप्टर भी रिवाइज कर ले, तभी आप मॉक टेस्ट देना। तभी मॉक टेस्ट देने का फ़ायदा है, ठीक है। मॉक टेस्ट दोगे तो उसको रिवाइज कर देना। मॉक टेस्ट देने का मेन मकसद हमारा यही होता है कि हमारी जो स्पीड है वहाँ पर बनी रहे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट हो पाए, ठीक है। तो यही थी आज की वीडियो। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और आने वाली वीडियो के लिए चैनल के साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग।